आज हम आपको ऐसी एक गौशाला की तस्वीरें दिखाने लाए हैं जिसको आप देखकर कहेंगे वाह, गौशाला हो तो ऐसी। दो 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद गौवंश के वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद से किसान काफ़ी परेशान थे, जिसके निस्तारण के लिए योगी सरकार ने एक योजना चलाई, जिसके अंतर्गत गांवों में आवारा घूम रही गायों और गौवंशों को एक गांवों में ही गौशालाएं बनाकर, अस्थायी गौशालाएं बनाकर उनको वहां रखा गया। लेकिन उनकी ये योजना काफ़ी जगह पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऐसे कई गौशालाएं आपने देखी होंगी जहां गायें मरने को एक तरह से बिल्कुल पड़ी हुई हैं, कोई उनकी देखरेख करने वाला नहीं है। और बहुत सी गायें, हमने भी आपको एक न्यूज़ दिखाई थी जिसमें जिंदा गायों को कुत्ते खा रहे थे। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन आज हम आपको ऐसी एक गौशाला की तस्वीरें दिखाने लाए हैं जिसको आप देखकर कहेंगे वाह, गौशाला हो तो ऐसी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जनाक्रोश। सोई जनपद के दौलतयारपुर गांव में एक गौशाला बनी हुई है, जहां के निवासियों ने, जहां के ग्राम प्रधान ने, जो नव निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने और गांव के अन्य जो लोग हैं उन्होंने मिलकर के इस तरह की गौशाला तैयार की है, जहां बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो गायें हैं बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। आप किसी भी गौशाला में जाके देखेंगे तो इस तरह की गायें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मरियल सी, जिनको चारा नहीं मिला है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये ऐसी गौशाला है जहाँ पे हर एक चीज़ की व्यवस्था एकदम मुस्तैद है। तो आज हम आपको सिलसिलेवार हर एक चीज़ की व्यवस्था यहाँ दिखाएंगे, आखिर किस तरह से यहाँ के ग्राम प्रधान और उनके जो अन्य ग्रामीण हैं उन्होंने किस तरह से इसकी व्यवस्थाएं की हैं। ये आप टीन सेट देख रहे हैं, एक और इसके बगल में इसके बराबर एक टीन सेट पड़ा हुआ है। यहाँ जो गायें हैं वो रखी जाती हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं आखिर गायों के लिए क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं। आप ये देख लीजिए, ये जिस तरह से ये चन्नी बनी हुई है, इसमें चारे की व्यवस्था की गई है। इसमें रात्रि में इनको, जानवरों को, जो भी गायें हैं उनको चारे की व्यवस्था की जाती है। और आप देख रहे हैं ये चारा जो है ठीक ठाक व्यवस्था है इनकी। एक तो इस समय बढ़िया घास की उपलब्धता है, जिसकी वजह से गायों को भूसे की आवश्यकता कम पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बढ़िया भूसे की व्यवस्था भी की गई है और चारा इसमें अभी भी पड़ा हुआ है। दोपहर में चारा खा के ही गायें बाहर निकली हैं और बाहर निकलने के बाद अब वो घास चर रही हैं, लेकिन यहाँ पर भूसा जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये आप हमारे पीछे जिस तरह से ये जाली लगी हुई देख रहे हैं, ये जाली पहले वो तारबंदी की गई थी, लेकिन हो ये रहा था, यहाँ बताया गया कि इस तरह की व्यवस्थाएं थी, जो छोटे बछड़े थे वो इसमें चले जाते थे, जो इसमें फंस जाते थे। आप ये देख रहे हैं जो जाली लगाई गई है, इससे उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इससे जो भी गायें हैं, जो बछड़े हैं, वो इस जो खाई बनाई गई है उसमें नहीं जा पाते हैं और जिसकी वजह से सुरक्षित रहते हैं। पहले होता ये था कि बाहर से जो ये तार लगा हुआ है, इसके नीचे से कुत्ते वगैरह घुस के भी आ जाते थे, या जो भी जंगली जानवर हैं वो भी घुस के अंदर आ जाते थे, जिसकी वजह से छोटे बछड़ों को वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे। इससे एक तरफ जहां गायें सुरक्षित हो रही हैं, बछड़े सुरक्षित हो रहे हैं, वहीं इसमें एक और यहाँ के लोगों ने एक और जो है नवाचार किया है। वो नवाचार ये है, आप देख सकते हैं, ये जो पेड़ हैं वो 1 लट्ठे की दूरी पर तकरीबन पेड़ लगाए गए हैं। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और पेड़ तैयार होने से यहाँ जो छाया है वो भी पर्याप्त मात्रा में गायों को मिल सकेगी। और आप ये देख रहे हैं जो 1-1 लट्ठे की दूरी पर पौधे लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, और ये अन्य जानवरों से भी सुरक्षित रहेंगे। ना इनको गायें चर सकती हैं, उधर भी तार लगा हुआ है, इधर भी जाली लगी हुई है, इससे सुरक्षित हैं। और ये जो आप पानी देख रहे हैं, जो ये नाले में पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से ये पेड़ आसानी से तैयार हो जाएंगे। आपको हम दिखा दें, ये एक टीन सेट बनाया गया है, नया टीन सेट अभी निर्माणाधीन है और इसमें इस तरह की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। ये गेट लगाया गया है, इसको चारों तरफ से बंद किया जाएगा, जाली लगाकर बंद किया जाएगा, जिसमें जो भी छोटे बछड़े हैं उनको इसमें रखा जाएगा। जो आप हमारे पीछे ये देख रहे हैं, ये पंपिंग सेट लगाया गया है। इससे
यहाँ पे व्यवस्था ये की गई है, वैसे तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, समरसेबल भी लगाया गया है, लेकिन ये गायों के लिए पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है। दोहरा फ़ायदा हो रहा है। दोहरा फ़ायदा इसलिए यहाँ आसपास जो भी छोटे किसान हैं उनको सिंचाई करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना होता था, क्योंकि यहाँ नहर की सिंचाई है और नहर जो है कभी कभी समय पर नहीं आती है, तो उससे उनके लिए भी ये व्यवस्था है कि वो यहाँ से अपना पानी चलाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। जो ये भी एक तरह का अपना अनूठा प्रयास है। यहाँ के आसपास कई किसान हैं जिनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए यहाँ पानी जो है उपलब्ध करवाया गया है। और ये पानी कई, यहाँ आप ये नाली देख सकते हैं सामने, इस नाली के माध्यम से यहाँ कई खेतों तक जाता है। जो छोटे किसान हैं उनके लिए यहाँ पानी की जो है उपलब्धता कराई गई है। आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पे घास उगाई गई है, एकदम तैयार की गई है, व्यवस्थित तरीके से इसकी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब गायों को चरने के लिए छोड़ा गया है। आप ये जो देख रहे हैं, अभी अभी यहाँ बरसात हुई है कुछ देर पहले, इसलिए आपको ये थोड़ा कीचड़ यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं हरी घास किस तरह से तैयार की गई है और यहाँ गायों को चरने के लिए छोड़ा गया है। ये व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ तकरीबन 4 से 6 लोग 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं। उनका एक यही काम है कि जो भी गाय हैं उनको चरने के लिए छोड़ते हैं, एक समय पर ही चरने के लिए छोड़ा जाता है, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित हैं। और घास आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हरी घास है। एक तरह से इसको चारा भी बोया गया है, बगल में हम आपको अभी दिखाएंगे। उसके लिए चरी भी गायों के लिए बोई गई है। और ये टीन शेड तो आपने देखा ही, पहले ही डाला गया है, जहां गायें सुरक्षित तरीके से रहती हैं। आप देख लीजिए कि किसी भी गौशाला में मैंने आज तक, मैं अपने अनुभव के अनुसार कह रहा हूं, आज तक मैंने इस तरह की व्यवस्थाएं कहीं किसी भी गौशाला में, जो सार्वजनिक गौशालाएं हैं उनमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं देखी हैं। और गायें, एक चाहे गाय हो चाहे गौवंश हो, बछड़े तक आपको यहाँ एकदम स्वस्थ दिखाई पड़ेंगे। कोई भी आपको भूखा प्यासा जानवर यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। जबकि मैंने आते ही यहाँ जानकारी की थी और ऐसा बताया गया कि यहाँ जितनी तादाद होनी चाहिए उससे ज़्यादा गाय हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग सर्वसम्मति से और अपने आपसी सहयोग से इन गायों की व्यवस्था लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि और कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, तो हम पहले यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान के प्रतिनिधि हैं, उनसे हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। जी, तो आपने जो भी अभी चुनाव होके आप नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं, पहली बार प्रधान हुए हैं, तो आपने सबसे पहले ये गौशाला को ही प्राथमिकता क्यों दी? ये गौशाला को प्राथमिकता इसलिए दी है क्योंकि अक्सर लोगों की ये सोच बनी हुई थी, ये गौशाला गांव के लिए अभिशाप है। किसान भाई के खेत चल रहे थे, उनकी आय बहुत ही ना के बराबर हो गई थी। तो हम लोगों ने इसको इसलिए इस पर ज़्यादा एक मिशन के तौर पर कार्य किया है, ताकि सबको गाय सुरक्षित कर दी है। गाय, ताकि किसान के फसल नष्ट ना हो। और गायें जिनको लोग एक्सीडेंट होते थे रोड पर, अक्सर जो है चलते हुए व्यक्ति को मार दिया करती थी। और इसी प्रकार की कई अवस्थाएं थी, मैंने खुद आंखों से देखा है। और हम थोड़ा भक्ति भावना से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए प्राथमिकता गौशाला को इसलिए दी, ताकि यहाँ गौशाला को इस तरह से बनाया जाए ताकि यहाँ आने वाली गाय दोबारा खेतों की फसल बर्बाद ना करें। और इसके लिए बहुत मेहनत ही की गई है, और जिसमें मुख्य रूप से हमारे उसमें संदीप वर्मा, मुकेश सिंह, जसकरण और सचिन भाई वगैरह लोगों ने बहुत ही इसमें सहयोग किया है। और इससे हमारे कई लाभ हैं। इससे हमारे ये लाभ हैं कि आज हमारे गांव का हर किसान बड़ा खुश है। उसका कहना है कि यहाँ से हम पानी भी ले लेते हैं और इससे हमारी आमदनी दोगुनी हो रही है। और उनके खेत चल रहे हैं, आज वो घर में बड़ा सुकून से बैठे हुए हैं, ना ही उनको रात को रखवाली करनी पड़ती है, ना ही दिन में। इस प्रकार उनका समय बचता है, उतने ही समय में वो दूसरा कार्य देख लेते हैं। जितनी ऊर्जा उनकी एक गाय रखाने में ख़त्म हो जाती थी, उतनी ऊर्जा वो संचय कर अपने घर के विकास और संरक्षण के लिए ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए मुख्य प्राथमिकता हमारी गौशाला के लिए इसीलिए रही, ताकि जो गौवंश जिनको लोग लाठियों से मारते थे, और वो बेचारी कहाँ जाएं, क्योंकि वो असहाय हैं, वो हम पर डिपेंड हैं, और उनको हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमारी ये सोच थी, सरकार ने एक सहयोग दिया है, भाजपा सरकार ने एक हम लोगों को एक माध्यम दिया है, तो हम उसमें अपनी ऊर्जा को जोड़कर उस माध्यम को साकार रूप में ला सकते हैं। जैसा आपने बताया कि सरकार ने इसमें सहयोग दिया है, हम ये जानना चाहते हैं, आखिर ये सरकार जो है सहयोग पहले भी कर रही थी और अब भी कर रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर सरकार से किस तरह का आपको सहयोग मिल रहा है, और अगर कोई असुविधा हो रही है तो वो किस तरह की क्या क्या असुविधाएं आपको हुई?
इस विषय में हम तो खैर पूर्व कार्यकाल की तो कोई वो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वर्तमान में जो है हमारा नया कार्यकाल है। नया कार्यकाल में कुछ असुविधाएं रहती हैं, जैसे कागज़ वगैरह मेंटेन करना, कार्य कहाँ को और कैसे आना चाहिए। तो फ़िलहाल तो हम लोगों ने सहयोग से ही कार्य किया है। उसमें हमारे ग्राम सचिव जो हैं अंकित वर्मा जी बड़ा हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारा जो है मतलब ब्लॉक माधोगंज वहाँ के जो BDO साहब हैं वो भी अपने स्तर से बड़ा हमारा सहयोग कर रहे हैं, उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। और इस प्रकार से सभी के सहयोगों से हम कुछ नया कर पा रहे हैं जो आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत है, और आशा है कि हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप वर्मा है। हम तो ग्राम दौलतयारपुर में रहते हैं। यहीं के निवासी हैं आप? जी। क्या आपको यहाँ से कुछ गौशाला में सुधार दिख रहा है? आपको यहाँ से लाभ हुआ है कुछ? हमको गौशाले से बहुत लाभ हुआ है। मैं खेतों में फसल बोता था, गाय पूरा का पूरा खेत विनाश कर देती थी। आज जो प्रधान ने किया है हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है। किसान रातों को जाड़े में खेतों में पड़ते थे और बहुत सी ऐसी सुविधा कठिनाई आती थी, जो है सांड मारने भी आते थे, जैसे दौड़ बढ़ते थे। किसान का पूरा फसल छोटे भर से किसान रखाता था और बड़ी होती थी और उसको खा जाते, तो किसान बहुत परेशान थे। और जो आज नए प्रधान ने किया है उसके लिए मैं बहुत प्रधान को आभारी हूँ। हमारा ये खेत बगल में है, गौशाला के बगल में ही है। तो हम यहाँ गाय ये पीछे सामने वाला खेत है आपका? हाँ, ये सामने वाला है हमारा। कैमरामैन से चाहेंगे वो खेत इनका दिखाएं। ये जो बगल वाला खेत है पीछे, वो इनका ही खेत है। तो हम इस खेत में जब कोई भी फसल, धान या गेहूँ कुछ भी लगाते थे तो ये तार लगे थे इधर। तो गाय वगैरह जैसे गौशाला में नहीं बंद करी गई हैं, तो रात में वो निकल के इसमें सारी फसल नष्ट कर देती थी, सब चर जाती थी। तो हम लोग रात में भी यहीं हमारे पिताजी लेटते थे, फिर भी अगर 1-2 घंटा कभी भी लेट हो गए पूरी फसल ख़राब कर देती थी सारी गाय। अब देख रहे हैं सारे अंडरग्राउंड तार लग गए हैं, पूरी व्यवस्था सही है, कोई भी जानवर बाहर नहीं जा सकता है। जो दोहरे तार लगाए गए हैं इससे आपको लाभ हुआ है? हाँ जी, ये मतलब जानवर अब बाहर नहीं जा पाते हैं। हमारी फसल बाकायदा जैसे घर में यहाँ देखने नहीं आना पड़ता है। सिर्फ खाद बीज बो दो, खाद वगैरह कर दो, पानी लगा दो, बस। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं हमको है। और सिंचाई वगैरह नहर वहर नहीं कभी आती थी, तो यहाँ पे कोई बोरिंग नहीं है। तो यहाँ पे मशीन सब बाकायदा आ गई है, तो हमें पानी की भी कोई वो दिक्कत नहीं होती है अब। हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी हैं यहाँ पे। जी, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी साहब, यहीं के निवासी हैं। तो आप ये जो गौशाला है ये आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें कुछ सुधार प्रधान जी ने करवाया है? इस गौशाला में हमको बहुत बड़ा सुधार मिला है। और यहाँ की फसल जो हमारे लोगों की थी वो नष्ट हो जाती थी। गेहूँ है और धान है, मक्का है, ये सब नष्ट हो जाती थी सर। और आज जो गौशाला की हालत देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी ही बन गई है, जो हम लोगों को अब रखाने या दौड़ना रात को नहीं पड़ता है। और रात को आराम से सो जाते हैं, दिन में अपना कार्य थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मजदूरी और इधर उधर का काम कर लेते हैं। तो सर बस यही हमको बहुत बड़ी सुविधा मिली है यहाँ। यानी जिस उद्देश्य के लिए योगी सरकार ने गौशालाओं का निर्माण कराया था, वो ये स्थानीय जो लोग हैं उनके अनुसार ये गौशाला उस पर खरी उतर रही है। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं आखिर ये गौशाला जो है किस तरह से अपना काम कर रही है। जी, आप भी यहीं के निवासी हैं? जी। हम ये जानना चाहेंगे, आखिर ये गौशाला है, आपने पहले भी गौशाला देखी है और अब भी देख रहे हैं, तो इसमें कितना आप अंतर देख रहे हैं, कितनी व्यवस्थाएं सुधार हुई हैं? मैंने 2017 में मतलब देखा था, तो वहाँ पे 2017 में कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, अब 2021 चल रहा है, जब से मतलब हमारे सोनू भैया जब से प्रधान हुए हैं यहाँ के, तो पूरा फोकस उनका गौशाला ही का है। जो भी कार्य मतलब काम हो रहा है इधर उधर, सारा कुछ ही छोड़कर पूरा काम सिर्फ किसान आदमी के लिए ही किया जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे किसान आदमी है, हर कोई इंसान के खेत वगैरह हैं, तो इसीलिए उनको मतलब लाभ दिया जा रहा है। तो इसीलिए गाय ज़्यादा इन लोगों को परेशान करते हैं किसान आदमियों को, तो इसीलिए मतलब ये गाय के व्यवस्था मतलब की गई है। इस गौशाला को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर योगी सरकार ने ये गौशालाओं की स्थापना किस लिए की थी। ये एकमात्र गौशाला मुझे देखने को मिली है जो इस गौशाला योजना पर खरी उतर रही है। बाकी बहुत सी मैंने गौशालाएं देखी हैं जहां गायें चारे के लिए तरस रही हैं, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई देखरेख करने वाला है। लेकिन ये एकमात्र मुझे ऐसी गौशाला दिखी है जहां देखरेख करने के लिए लोग मौजूद हैं, जहां गौशाला को इतना सुंदर बनाया गया है कि यहाँ ग्रामीण भी अक्सर शाम को टहलने आते हैं।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जनाक्रोश को और घंटा बटन दबा लीजिए और पाइए सबसे पहले न्यूज़ वीडियो व्यूज के साथ हमारे चैनल पर।